हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसर जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वार्म वेलकम टू ऑल द कैंसरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है, कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि आगे आपके साथ क्या चीज़ें जो है कि होने वाली हैं, कब तक होने वाली है, क्या इंसिडेंट होगा, क्या चीज़ें होंगी, मेजर होगा, माइनर होगा। सो वी विल सी। तो लेट्स सी अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है। सो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। तो चलिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पे या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा, गाइड कीजिएगा फॉर माई ब्यूटीफुल कैंसरियन जिनका ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है। एक पॉजिटिव माइंडसेट को रख के इस रीडिंग को आप देखिएगा। दो कार्ड साथ में आए हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। आप में से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना, वेट करना, जैसे कि कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो या कहीं आपने काम किया हो। ये वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी आपने काम किया है और आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो। यहाँ पे मेहनत आपने की है, काम आपने किया है। अब क्या है, इंसान को जितना इन्वेस्ट करना था, जितना काम करना था, उसने कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये पर्सन वेट कर रहा है इंतज़ार के पीरियड में। तो अब आपकी मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। किसी पर्सन का हो सकता है वेट कर रहे हो, या किसी सिचुएशन को के बदलने का वेट कर रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन से बाहर आने का वेट कर रहे हो, या कोई एग्ज़ाम आपने दिया हो उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, बस बेसिकली ऑल ओवर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए है वो है वेटिंग पीरियड की। ओके, सो इंतज़ार करना और कब वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वेटिंग पीरियड दोनों बता रहा है, दोनों इंतज़ार का है। और आपको ऐसा लग रहा है कहीं आप स्टक तो नहीं हो गए, कहीं ये सिचुएशन ऐसे ही तो नहीं रहेगी, कहीं आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपके दिमाग में चल रही है। सो ये एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए निकल के आई है, बिकॉज इस रीडिंग के लिए आपकी एनर्जीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या एनर्जीज़ आपकी कहती है, लेट्स सी। ओके, किसी चीज़ को लेके किसी चीज़ का फियर अगर आपके दिमाग में, वो भी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। ओके, कोई अगर आपको छोड़ दे तो क्या होगा, क्या सिचुएशन अगर ऐसी टर्न आउट नहीं हुई जैसा आप सोच रहे हो तो फिर क्या होगा। बेसिकली किसी चीज़ का फियर है आपके दिमाग में और चल रहा है आपके। बेसिकली ये जो फियर है वो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। ये जो मून का कार्ड है ये सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक तो चीज़ ये है कि कॉन्शियसली वो फियर चल रहा है, कॉन्शियसली फियर नहीं चल रहा है तो हो सकता है सबकॉन्शियस में आपकी वो फियर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो दो एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड ये आई मस्ट से कि ये जो फियर है, जैसे कि सिचुएशन अगर आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो जाए, जैसा आप नहीं चाह रहे हो, वो चीज़ें हो गई, तो ये वो फियर से चीज़ें रिलेटेड यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। आई एम गोना टेक आउट 2 कार्ड्स टू फॉर योर एनर्जीज़। सो ये फियर आपके रिलेशनशिप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके ये फियर हो सकती है। ये फियर इमोशनल रिलेटेड, इमोशंस से आपकी जैसे जुड़ा हुआ है, कोई इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलना हो, या कोई आपके लाइफ से चला गया, या कोई आपके लाइफ से जाना चाहता है, उनको लेट गो करने का फियर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। क्या ये पर्सन चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा, या this is something that is related to emotions. One more card, yeah. मैं यहाँ पे आप लोग के लिए जजमेंट की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ये एनर्जीज़ है के लिए मैंने कार्ड आपके लिए निकाला है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, लाइक किसी चीज़ में मेंटली ट्रैप्ड हो जाना, फिजिकली ट्रैप्ड हो जाना, बाहर नहीं निकल पाना। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए ये बता रही है मुझे कि कहीं ट्रैप्ड हो किसी सिचुएशंस में एंड आर पार कुछ ना दिखना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जीज़ यू कैन सी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये जो जजमेंट की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी बता रही है कि लाइक नया फिर से शुरुआत करने की सोचना, एक सेकंड चांस किसी से मांगना, या एक सेकंड चांस अपने लाइफ से ही आप मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो ये सेकंड चांस मांगते हुए आप मुझे यूनिवर्स से भी दिखाई दे रहे हो। तो ये एनर्जीज़ जो है कि मैंने आपको समझा दी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है
या नहीं है। सो अगर इन सारी सिचुएशन से आप रेजोनेट कर रहे हो 70 to 80% भी, देन डेफिनेटली दिस इज़ द रीडिंग, और इस रीडिंग में है आपके आंसर्स कि क्या आपके साथ आगे होने वाला है। तो लेट्स गेट रेडी इनटू दिस रीडिंग, जहाँ पे मैं देखूँगी कि क्या आगे आपके साथ होने वाला है। आई बेटर पिक आउट द कार्ड नाउ। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए कह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए, एक कार्ड आप लोगों के लिए आई है, हर्मिट की एनर्जीज निकल के आई है। ओके, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा कैंसिलिंग के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए आए हैं, बट लेट मी सफल द कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कार्ड्स और सफल करने। ओके, स्टार की एनर्जीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट लेट मी टेक आउट द कार्ड्स। मैं निकाल लूँ आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी टाइम के बाद रीडिंग करें, आई एम फीलिंग रियली गुड। ओके, ओके, लेट मी सी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कैन यू सी दिस? कैन यू अंडरस्टैंड? इफ़ नॉट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। सो कार्ड्स आपको बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से थ्रू द कार्ड्स आपको मिलना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बार बार मेरी मोबाइल वाइब्रेशन है। ओके, सोर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। ओके ओके ओके, सम कार्ड्स जैसे कि आए हैं आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू सी, मैंने सेम कार्ड इसलिए निकाला सो दैट आप अपनी एनर्जीज़ को समझ पाओ, और यहाँ पे आप ये भी देख पाओ कि आगे क्या होगा। सो जजमेंट की एनर्जी फिर से निकल के आई है, एंड दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। देन वी हैव नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है। ओके, एंड इफ़ यू सी द बॉटम से ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सीधे तरीके से समझाऊँ, रीडिंग की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर पा रही थी, वो एनर्जीज आपकी हैंगमैन से शुरू हुई थी फ्रॉम हियर, और ये हैंगमैन से ही यहाँ पे लाइक बॉटम की एनर्जी जैसे जैसे इस चीज़ पे शुरू हो रही है, इस चीज़ पे ख़त्म हो रही है। ओके, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी लास्ट में, यहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जीज़ को वैसे ही यूनिवर्स ने अरेंज करने को कहा। सो यू कैन सी दिस कार्ड नाउ। आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, अगर एज अ स्टोरी या फिर जो एज अ नरेशन अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। सो या द थिंग इज़ कि यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड है वो है हर्मिट की कार्ड। अभी जैसे कुछ आंसर्स को खोजना, आप लाइक आगे मैं आपके लिए ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप किसी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो, जो क्या होगा, कैसे होगा, जैसे बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अगर आप अपने लाइफ में कैसे होगा, कैसे का आंसर, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो वो उसका आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो या ये चीज़ है किसी चीज़ को लेके, अगर व्हेन, वेयर, हाउ ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर आउट होंगी। जैसे कि उस चीज़ का स्ट्रेस हो, उस चीज़ की वजह से नींद ना आ रही हो, या किसी ने आपको यहाँ पे चीट किया, उसकी वजह से हर समय आपके दिमाग में ये चीज़ चलता रहना कि हर समय मेरे साथ चीटिंग क्यों होती है, हर समय मेरे साथ बिट्रायल क्यों होता है, हर समय मुझे ही दर्द क्यों मिलता है, क्यों चीट मिलता है, क्यों हर समय कोई ना कोई मुझे धोखा दे के चले जाता। तो ये सारी जो एनर्जीज़ है, इन सारे सवाल का जवाब जैसे कि मिलना, वो आपको मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल रहा है। नाउ आपको एक रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, इससे आपको क्या हो रहा है कि आगे निकलने का रास्ता मिल रहा है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि जैसे कि आंसर्स मिलना, व्हेन, वेयर एंड हाउ, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बेसिकली क्लैरिटी मिलनी। ठीक है, क्लैरिटी मिलना, येस है, नो है, लाइक जो भी है, एक क्लाउडेड सिचुएशन आप लोगों के लिए नहीं है, एक इल्यूजन जो है या क्लाउडेड सिचुएशन जो आप लोगों के लिए चल रही है वो ख़त्म हो रहा है। सो दैट जो भी आप अपने आगे का रास्ता बनाना चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है, कि मुझे छोड़ना है तो मैं छोड़ लूँ या मैं रह लूँ, मैं स्टक नहीं रहना चाहती, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ ख़त्म हो रही है तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यही भी बता रही है कि अगर आप सिंगल हो तो फॉर दोज हु आर सिंगल, या फिर फॉर दोज जो कि सेकेंड मैरिज चाह रहे हो या सेकेंड रिलेशनशिप
एक्सपेक्ट कर रहे हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या जो भी है यहाँ पे, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ देख पा रही हूँ, वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई आपके लाइफ से जा रहा है तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे अगला बंदा या बंदी जो भी आप कह लो, वो पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ के साथ। और कहीं ना कहीं दो चीज़ें यहाँ पे, इस पर्सन के साथ एज डिफरेंस या किसी सिचुएशंस लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन की डिफरेंस, जो भी सिचुएशन हो, बट इस पर्सन के साथ आपकी बनेगी। नाउ यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई भी चीज़, जैसे लाइफ में जजमेंट की एनर्जी आई है, ऊपर भी है, यहाँ पे एनर्जीज बेसिकली आप थी कि आप चाह रहे हो कि आपको चांस मिले, ठीक है, यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि आपको चांस मिले, यू आर थिंकिंग कि आपको काश वो चांस मिल जाए, सेकेंड चांस, या जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में चाह रहे हो फॉर एग्जांपल। और आगे होगा क्या, उसमें भी जजमेंट की एनर्जीज आई है एंड स्टार की एनर्जीज आई है। मेजर अरकाना के ये जो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, वो बेसिकली यही बता रहे कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप विश कर रहे हो, जो भी चीज़ यहाँ पे जो एनर्जी करंट एनर्जीज में जो नज़र आ रही है ना, जो चीज़ें आप लोगों के लिए ये चाह रहे हो आप, ये शायद हो जाए, या लाइफ में सेकंड चांस मिल जाए, किसी पर्सन के साथ सेकंड चांस मिल, तो वो सेकंड चांस यहाँ पे, इसे उस सेकंड चांस के लिए होप करना, विश करना, प्रेयर करना। स्टार का कार्ड है मैनिफेस्टेशन की, कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है, कोई प्रेयर्स हो, कोई होप हो, कोई विश फुलफिलमेंट हो, लाइक समथिंग लाइक दैट फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कोई इम्पॉसिबल सी विश कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। तो यस, आगे ये चीज़ें हैं कि एक बर्डन का रिलीज़ होना, किसी डिप्रेसिंग सिचुएशन से बाहर आना, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, किसी फियर, किसी एंजाइटी में रहना, उसका बर्डन रहना, उस चीज़ थॉट्स के साथ हमेशा काम करना, उस थॉट के साथ हमेशा आप चल रहे हो, आप काम भी कर रहे हो तो वो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, आप कहीं भी हो वो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, काम हो, घर हो, ऑफिस हो, वर्क हो, तो इस बर्डन, इस थॉट को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक सेकंड चांस के साथ आगे मूव करना। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ओके, ये एनर्जीज निकल के आ रही है, अच्छी एनर्जीज है, खूबसूरत एनर्जी है। सो जब मैं आई वहाँ से बाहर से, सो आई वॉज इल, सो आई थॉट आई नीड कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपने आप को रिजुविनेट और हीलिंग के लिए। नाउ फीलिंग बेटर, सो मैंने आप लोगों की रीडिंग बनाई है। चलिए मैं देखती हूँ अब यहाँ पे और क्या कार्ड्स कह रहे हैं, ओशो के कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, सो दिस इज़ समथिंग लाइक आप आगे जाके ये चीज़ है, इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और इससे सीख के यहाँ पे आपको बेसिकली आपके अंदर एक रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है, क्योंकि मुझे अगर इस एक्सपीरियंस से सीखना जो भी था मैंने सीख लिया, और अब मैं नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। सो एक्सपीरियंस को लेके वहीं पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपीरियंस को ले रहे हो और नया इनिशिएशन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड आई फील लाइक ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है, आप लोग नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी भी ट्रैवलिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बट ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है, नई जर्नी लाइफ का स्टार्ट होना, अगेन कंप्लीशन की एनर्जीज आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी। यस, फॉर सम ऑफ यू शिफ्टिंग है, और यहाँ पे जैसे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी जो होती है कि एक मूविंग एनर्जी होती है, या ट्रैवलिंग की एनर्जी होती है, या मूवमेंट ऑफ होम, या मूवमेंट को बता दे, तो वही चीज़ है यहाँ पर ट्रैवलिंग भी, या तो आप खुद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रैवल या शिफ्ट करते हुए नए घर में दिख रहे हो, या आपके माइंडसेट का शिफ्ट होना यहाँ पे ये भी है। ओके, यू आर बिकमिंग अ वैरियर, ठीक है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, यू आर बिकमिंग अ वैरियर। चेंज, एक बदलाव बेसिकली आप लोगों के लिए आ रहा है, अ फेवरेबल चेंज इन योर लाइफ, एंड एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल के आप बाहर आ रहे हो, और एक बदलाव जो है कि एक बड़ा बिग चेंज, बिग हैप्पी पॉजिटिव चेंज। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, सो आप समझ सकते हो एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है कि नज़र आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ कार्मिक क्लेंजिंग, ओके, कार्मिक क्लेंजिंग, कार्मिक डेप्थ यहाँ पे फाइनली क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आई एम गोना टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर। ओके, हार्ट चक्रा, कोई इमोशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है आपकी, या हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई भी इमोशंस है, ग्रजेस है, रिसेंटमेंट की एनर्जी है, वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपका हार्ट चक्रा, या हार्ट चक्रा के अराउंड, या हार्ट चक्रा का जो भी ट्रॉमा है, कोई भी ग्रजेस है, रिलीज़ करके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में।
एम्प्रेस की एनर्जी 4 और 3 की एनर्जीज आई है, और कंप्लीशन लाइक इस 7 की एनर्जीज़ को कंबाइंड बताती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ चल रही है वो आपके लिए थी, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो और आप जीत रहे हो, यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड यू आर विनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। हाँ, एक फॉर्चुनेट सिचुएशन का आना और लाइफ में उस चीज़ को आप नर्चर करते हुए दिख रहे हो। ऑलराइट, सो ये एक अच्छी और बहुत खूबसूरत रीडिंग है आप लोगों के लिए। आगे मैं देखने वाली हूँ इस सीरीज़ में दिसंबर कैसा होने वाला। दिसंबर में बेसिकली कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो वो रीडिंग मैं ऑफ कोर्स इस सीरीज़ के बाद लाऊंगी। कुछ ज़ोडिएक साइन बचे हुए हैं, तो या डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस वाज योर रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग हैज़ गाइडेड जो भी कैंसरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि था। आई होप आपको समझ में आई हो, रीडिंग हो, गाइडेंस मिली हो, एंड यस आपकी एनर्जीज को पिक करके ही मैंने रीडिंग को बताया। ठीक है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।